वेलकम बैक नाज़रीन। साकिब थोड़ा से उस तरफ आते हैं। देखिए, अगर इमरान खान के बेटे आते हैं, उनको फर्ज करे रोक लिया जाता है या डिपोर्ट किया जाता है, जो भी हो, इमरान खान किस पर इल्ज़ाम लगाएंगे? हुकूमत पर नहीं लगा सकते। वो हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाने का जवाब उनके पास मौजूद ही नहीं होगा। वो तो खुद कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं, तो इनके पास इख्तियार नहीं है। तो भाई, जब उनके पास इख्तियार नहीं है तो फिर आप उन पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। आप तो खुद डिनाई कर रहे हैं अपनी बात को। मैं इस आर्गुमेंट में मुत्तफिक हूं। दूसरी बात यह है कि एहतजाज की कामयाबी की जमानत कहां से दे? जुनैद अकबर सूबाई सदर हैं केपी के, और जुनैद अकबर ने खुद टीवी इंटरव्यू में कहा कि मेरे जलसे में जिन साथियों ने, यानी जिसमें असद कैसर, जिसमें बुनेर के रियाज MPA, ये दूसरे लोग, उनके फंड्स गंडापुर ने रोके कि जलसे में मदद क्यों की। ये तो उसने कहा ना, टीवी इंटरव्यू में कहा, और जलसा भी नाकाम हो गया था। तो क्या गंडापुर अब उस जुनैद अकबर को कामयाब होने देंगे कि वो लाखों लोगों को लेकर आ जाए? लेकिन हमारे साहब, ये एहतजाज सिर्फ KPK का तो नहीं है ना, ये तो मुल्क की एहतजाज है। ये तो मुल्क की एहतजाज कर रहे हैं ना, KPK का एहतजाज थोड़ी। KPK के अंदर तो यही मैं कह रहा हूं ना, कि मतलब जुनैद अकबर कहेंगे ना लोगों से कि निकले, और अगर तो ये भी कह चुके हैं कि मेरी जेब में ठीक है, इससे हमें इनकार नहीं है कि उनकी एक पॉपुलैरिटी है, लेकिन उस पॉपुलैरिटी को ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है। सिर्फ पॉपुलैरिटी तो बात नहीं होती। अब अगर फर्ज करे लोग निकले लाखों, तो जुनैद अकबर का तो एक इमेज बन जाएगा ना। तो फिर गंडापुर, वो तो खुद कहता है कि गंडापुर मेरे जलसे को नाकाम बनाता रहा। तो हम तो एक कंफ्यूजन का शिकार है। एक लाइन है छोटी, बेशक जाहिद साहब के अमार साहब ने जो बात की है, 8 फरवरी के इलेक्शन ने साबित कर दिया है कि अवाम अगर एक वर्कर परवेज खट्टक को हरा सकता है, जो को 1 महीना पहले CM का प्रोटोकॉल लेके फिर रहा था, आम आदमी जीत सकता है। और मेरा ख्याल है, मुझे याद है, मैं फेडरल इलेक्शन कमिश्नर था, इस दफ़ा जितने लोगों ने अप्लाई किया कि जी टिकट मुझे मिले, आप इस्लामाबाद के गवाह हैं कि बाहर से लोग आए हैं, 47, 46, 48 में लोग जीते हैं, और 50-50 हज़ार की लीड पे जीते हैं। तो ये बात मैं भी भूल जाऊं बतौर तर्जमान, और मेरा लीडर भी भूल जाए। सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि इमरान खान का 8 फरवरी वाज़ेह हो गया है कि वो राय साहब को टिकट दे, जमात को उसने जीतना है, ठीक है, बस, क्योंकि लोग उसके साथ। सर एक सेकंड, हमारी लड़ाई पॉपुलर फातिमा जन्नाती, लेकिन जीत अयूब खान गया था, सदर वो बन गया था। पॉपुलर असगर खान थे, जिंदगी भर पार्लियामेंट के अंदर दाखिल नहीं हो सके थे। पॉपुलर जुल्फिकार अली भुट्टो, बताता हूँ, जुल्फिकार अली भुट्टो इंतहाई पॉपुलर थे, और उस पॉपुलरिटी के पीक पर फांसी चढ़ गए थे। पॉपुलर बेनजीर भुट्टो थी, सक्कर और हैदराबाद की जेलें काटती रही। पॉपुलर नवाज शरीफ थे, जलावतन हो गए, अटक किला काटते रहे। ये देखिए, पॉपुलरिटी पर आप क्यों इतना भरोसा करते हैं इस मुल्क में? जाहिद साहब, ये जो हिस्ट्री के अनवार है ना हमाद हसन साहब, ये है तल्ख, लेकिन रियलिटी तो है। आज आप लोग 8 फरवरी के इलेक्शन में पॉपुलर थे नहीं थे, ये एक बहुत बड़ी बहस है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की जाती है। सर, क्या पाकिस्तान में हुकूमत के लिए कबूलियत होना जरूरी है, मकबूल होना जरूरी नहीं है? देखिए, एक बात वाज़ेह है, उसने बिल्कुल सही कहा। मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ। मैंने भुट्टो साहब के दौर में 75 में 3 महीने ट्रांसलेशन में गुजारे थे। मैंने क्या जुर्म किया था, और इस तरह हमारी लीडरशिप सारा हैदराबाद ट्रिब्यूनल के अंदर था। अभी ये जो अब मुझे ये बता दे, ये अभी 24 की ये बात कर रहे हैं कि ये फार्म 4745 में, ये बता दे 2018 के इलेक्शन सही हुआ था? 2018 में तो बक्से भर के हमारे एजेंटों को बाहर निकाल दिया था। 2011 से जब आया और जलसा कर रहा था, तो ये रेड चौक में, डी चौक में क्या कहता रहा कि एम्पायर उंगली उठाएगी, और जब एम्पायर की तरफ से टेलीफोन आया तो ये दौड़ के चला गया। अब मां मुझे बता दो, खुद तो एस्टेब्लिशमेंट का आपने इस मुल्क के ऊपर सवाल किया है। आप लोगों ने जितना एस्टेब्लिशमेंट को इस मामलात में इन्वॉल्व किया, शायद इससे पहले किसी ने नहीं किया। अगर होता भी होता तो चुप के होता। आप मुझे बता दें कि खुद इमरान खान कहता है कि जब मुझे बिल पास करना या अमेंडमेंट करना था, जब कर्नल साहब को मैं कहता था, कर्नल साहब लोगों को इधर से उधर से लाके बैठा देते। आपने खुद वो सब कुछ किया है, तो आपको वो नजर आ रहे। ऐसी नहीं है। असल हकीकत यही है कि आपको ये मानना, मैंने जिस तरीके से बात की कि नेब के साथ, एनपी के साथ कितना ज्यादती की थी पीपल पार्टी, लेकिन जब जवाहर हक आके बैठ गया, हालांकि जवाहर हक ने तो एहसान डाला था कि जी आप लोगों को मैंने जेल में ना, तो ये जब नसरत भुट्टो वली बाग चली गई तो वली खान बाबा ने कहा कि हम आपके साथ है। मेरे जैसे बंदा जिसने मार खाई थी,
जो इस्फंदियार खान साहब ने जिस दिन लोगों ने मार खाई थी, वो सारे फिर उनके साथ शार बचाना खड़े होकर इमारती में मोमेंट चलाई। तो ये नहीं जाहिद साहब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब हम 13 की बात करते हैं, 18 की बात करते हैं, तो आप पाकिस्तानी सियासतदान होते हुए ये समझते तो है ना कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन भी साफ और शफाफ नहीं हुआ था? मुझे ये बता दे कि मैंने तो कहा कि अगर आप शफाफ है तो आज तक किसी भी इलेक्शन पे शफाफ नहीं हुआ। तो अगर आप कहते कि 24 वाला गलत है तो 18 वाला भी गलत था। सर ठीक है क्या था सर 18 में कोई एक मिसाल, सर 18 में कोई एक मिसाल के किसी के पेपर आप छीने गए हो, नॉमिनेशन पेपर खवातीन से छीने गए, एक मिसाल मैं देता हूं। मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा था, मेरे घंटे में आपके सामने लाता हूं, उसको बाहर निकाल दिया। अब इसको छोड़ दो, ये जो कुछ हुआ वो तो हुआ। अब अगला अगर आपने ठीक करना है तो उसका तरीका ये है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को माने और बैठे, इसके लिए रास्ता निकालें। अगर नहीं निकालेंगे तो ये जिस तरीके से सूरत चल रही यही चलता होगा। तो इसकी जिम्मेवार सिर्फ हुकूमत नहीं होगी, इसकी जिम्मेवार सब सियासत सारी पार्टियां। मैं एक बात मैं करता हूँ, देखिए अगर ये तो इस्लामाबाद में चढ़ाई करते और सीलिंग होते हैं और डंडे पड़ते हैं तो ये कहते हैं जुल्म है। तो जब पेशावर में पीपल पार्टी वालों ने इनकी करप्शन के खिलाफ जुलूस निकाले, उनके साथ क्या हुआ? उनको कितने डंडे मारे, उनको कितने अनसुर गैस इस्तेमाल किए, उनको जेलों में क्यों डाला था? दूसरा अपने लिए अच्छी बात है, दूसरों के लिए बुरी बात है, ये नहीं हो सकता। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, हमारे साथ रहिएगा।